जी सर, नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी साथियों को देवेंद्र हरियाणा की राम राम। नमस्कार। नमस्कार देवेंद्र जी, नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? सर बहुत अच्छी होस्टिंग कर रहे हैं हमारे भाई और बहुत बढ़िया मंच चल रहा है। मैं इतना ही बताना चाहूँगा, जैसे ज़्यादातर सवाल आ रहे हैं लोगों के अपनी सिक्योरिटी को लेकर। सिक्योरिटी में आप गूगल ऑथेंटिकेटर एक जैसे आप पासवर्ड सेव करते हैं ना सर, तो वो क्रोम में सेव हो जाता है। तो ज़्यादातर चांस रहते हैं, और पासवर्ड एक यूनिक बनाएं, बढ़िया सा बनाएं, 8 अंकों का जो भी होता है, जिससे कोई वो ना कर पाए, और वो पासवर्ड सेव ना करें। क्रोम की सेटिंग में जाकर अगर आप पासवर्ड देखोगे, आपने अभी तक जो भी पासवर्ड सेव किया वो वहाँ पे सेव हो जाता है। तो वहाँ से डिलीट करके अपना एक डायरी के अंदर रखें, और गूगल ऑथेंटिकेटर जो होते हैं अपना मेल का या उसका बड़ा उसको ध्यान से लगा के रखें आप। सिक्योरिटी गूगल की होती है, टू ऑथेंटिकेटर, मोबाइल और मेल पे, वो दोनों को सर आप सेव कर लें तो बचा जा सकता है हैकरों से। और हैकर कोई कहना या तो अपना हमने शेयरिंग की हो, किसी को बताया हो अपना, तो वहाँ पे हो जाता है ये। तो किसी को अपना शेयर ना करें, बताएं ना, किसी पे इतना विश्वास ना करें, क्योंकि ये आपकी पर्सनल चीज़ें हैं। इनको एक डायरी में अपना बना के डायरी में नोट करके रखें, यदि आप कभी भूल जाएं तो डायरी में मेंटेन कर सकें। और आपके बाद आपके मतलब बच्चों को भी इस चीज़ का पता होना चाहिए कि डायरी में मेरे इंपॉर्टेंट ये आईडी और पासवर्ड, यूज़र नेम सब लिखा है। जो भी चीज़ सर आप लिखने की आदत डालें, बड़ा बढ़िया रहेगा भविष्य में। और गूगल ऑथेंटिकेटर की या जो भी सिक्योरिटी वहाँ पे लगती हैं, आप अपने सीनियर के माध्यम से या उसके माध्यम से, आप गूगल के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं गूगल से, भाई हम अपनी मेल को सुरक्षित करने के लिए क्या क्या करें। यूट्यूब पे जाके वहाँ पे बहुत वीडियो पड़े होंगे, तो आप उस तरह से अपना सिक्योरिटी लगा सकते हैं हर एक चीज़ के अंदर। जैसे आप व्हाट्सएप के अंदर लॉक लगाते हैं या वैसे लगाते हैं, तो ऐसे भी कर सकें, लगा सकते हैं। गूगल अगर पासवर्ड सेव करते हैं तो वो क्रोम में जाके सेव होते हैं, कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर साथियों के वहाँ पे पासवर्ड सेव होते हैं, तो हैकर उनको आसानी से उठा के आपका जो भी है आपका डाटा के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी है, ध्यान रखना है इन चीज़ों का, और आपकी सुरक्षा आपके ही हाथ में है, उसे बनाए रखें। बाकी बहुत लीडरों ने आपको बहुत अच्छी तरह समझा ही दिया है। और दूसरा यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, जैसे अपना रिवॉर्ड हैं, जो जैसे हम डायरेक्ट किसी को कर रहे हैं 28 के बाद वो आ रहे हैं, 28 से बाद कई साथी कन्फ्यूजन में रहते हैं, भाई मेरा 8 तो हो गया लेकिन मेरे को रिवॉर्ड नहीं आया। लेकिन ये बात उनको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, भाई हमारा जो नोटिफिकेशन है वो 28 को आया था, और डायरेक्ट पे पहले 2 पे 15 आते थे, लेकिन अब 1 पे ही आपको 6 दे दिया। उसके बाद आपने जैसे ही 3 किए और बी और सी ने 5 किए तो 20 आ गया, तो वो ऐसे आ रहा है। उसके थोड़ा अपना देख के चलें, भाई हमने कब से किया है, कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ पे मंच पे आते हैं तो बहुत समय ख़राब होता है। और एक सभी से मैं गुजारिश करूँगा कि जो साथी यहाँ पे शेयरिंग रखना चाहता है या क्वेश्चन पूछना चाहता है, वही हैंड रेज करे, क्योंकि बहुत समय ख़राब होता है। बहुत से साथी आते हैं और हैंड रेज कर लेते हैं, लेकिन जब उनको बुलाया जाता है मंच पे तो वो फिर जवाब ही नहीं देते। ये अच्छी बात नहीं है, बैड मैनर्स मैं तो इनको मानूंगा। क्योंकि दोस्तों देखो, वहाँ पर एक होस्ट किसी को हम बुला रहे हैं, 30 से 45 में सेकंड वहाँ पे ख़राब होता है, तो ये बहुत गलत है। जिसको शेयरिंग रखनी है आए, सभी का वेलकम है, स्वागत है मंच पे, सभी को आमंत्रित किया जाता है। किसी का क्वेश्चन में पूछें, ऐसे समय बर्बाद ना करें, इससे आपका भी समय बर्बाद होता है और मंच का भी समय बर्बाद होता है। कृपया समय की मर्यादा को बढ़ाएं, ये बहुत ही ज़रूरी है। मेरी सभी साथियों से ये नम्र निवेदन है। दोस्तों यहाँ पे कंपाउंडिंग है, कंपाउंडिंग से आप कितना कर सकते हैं, आप हिसाब किताब लगा के देखें। मात्र 6000 का मैंने कैलकुलेशन एक बना के देखा था। कल एक विड्रॉल आया था एक मित्र का, बोला अगर मैं इसे को ऐसे ही रखूँ तो स्टार्टिंग में ज़्यादा लालच नहीं करना है, प्रिंसिपल तो अपना सेव करना है। मैं प्रिंसिपल सेव करवा के चलता हूँ, जैसे ही अमाउंट डबल हो जाता है, मान लो 6000 लगाया, 6000 उसका 12 हो गया, तो निकलवा के उसको दे देता हूँ, बड़ा अच्छा है। उसके बाद कमाओ, जैसे आपको करना है, रिस्क लो, उसको लगातार कंटिन्यू बढ़ाओ, वो आपके हाथ में है। अगर 6000 का 1 साल तक भी हम कंपाउंडिंग करें तो वो 20 लाख के आसपास बनता है यहाँ पे, जो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि हम पहले लेवल पे रहते हुए 1000 से ऊपर तक का रिजर्वेशन नहीं कर सकते। इसलिए अगर वो कंटिन्यू अपना लेवल कंटिन्यू करता जाए और 6000 को ही बढ़ाता जाए, तो वो इनकम 10 करोड़ के आसपास बनती है 1 साल के अंदर, अगर अपना लेवल मेंटेन करके चले तो। इतना ज़बरदस्त कंपाउंडिंग का पावर है,
यहाँ पे अपना जो बैलेंस है डेली रिजर्व हो रहा कहना 20 से 25 सेकंड के अंदर आप एक क्लिक करते हो और आपको पूरे डे का इनकम आ जाता है। ज़बरदस्त है। सुबह सुबह जिस चीज़ के लिए हम सुबह उठकर कहना हमारी माताएं बहनें टिफ़िन तैयार करती हैं और फिर हम काम पे जाते हैं 8 से 10 घंटे, यानी पूरा दिन हम पैसों के पीछे भागते हैं और भगवान की कृपा से यहाँ पे हमारे को सुबह एक क्लिक करने से पैसा हमारे खाते में आ जाता है। जिसके लिए लोग दिन रात भाग रहे हैं वो हमें बड़ी आसानी, वैसे देखने में तो ऐसा लग रहा है बहुत आसानी से मिल रहा है, लेकिन ये आसानी नहीं है दोस्तों। इसके लिए आपने धन खर्च किया है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है अपना जिगरा दिल को बड़ा करके। जहाँ पे भी लोग सोच रहे हैं कि हम लगाएं ना लगाएं, लगाएं ना लगाएं, वो इसी कन्फ्यूजन में है और मेरे बहुत जिन साथियों ने लगा दिया वो कमा रहे हैं। तो ये फ्री में नहीं आ रहा। जिन लोगों को लगता है ये फ्री में आ रहा है तो उनके लिए फ्री होगा। जो फ्री में आ रहा है तो लगाते क्यों नहीं है, सोच क्यों रहे हैं। उन्होंने अपना दिल से दूर किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। क्या नाम, मैं तो एक ही बात कहूँगा, जो यहाँ पे जिसने डाल दिया उसको वो भूल जाए, सीधी सी बात है। क्योंकि जब आएगा जो वहाँ से विड्रॉल ले लिया आपके खाते में आ गया वो आपका है। वैसे तो यहाँ पे मेरा भी और बहुत से लीडरों का करोड़ों का वैलेट पड़ा है, करोड़ों का। किसी का 1 करोड़ का, किसी का 2 करोड़ का, किसी का 50 लाख का, करोड़ों के वैलेट पड़े हैं। लेकिन वो एक काउंटिंग है, जब तक हमारे खाते में नहीं आते, जब तक सिस्टम वो हमको दे नहीं देता। सीधी सी बात है जी। तो कंपाउंडिंग की जो दोस्तों पावर बहुत ज़बरदस्त होती है। मैं एक वैसे समय ज़्यादा तो नहीं सर, मैं एक शेयरिंग थोड़ा रख सकता हूँ, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट का होगा। अगर समय का अभाव हो तो नेक्स्ट मीटिंग। बिल्कुल रखिए सर, रखिए हाँ सर। जी, जी सर, बिल्कुल। सर, पावर ऑफ कंपाउंडिंग तो मैं वही चीज़ बताता हूँ। एक समय में जैसे पुराने टाइम में अपने राजा महाराजा हुए थे, तो बड़ी अथाह धन संपत्ति भंडार था उनके पास बहुत। तो वो उनको उस चीज़ का अहंकार हो गया था। तो वो एक अपना जैसे जंगल पे या शिकार खेलने के लिए कहीं जा रहे थे, वहाँ पे एक ऋषि तपस्या कर रहा था। बोला सर, तो उनको उसका देख के वो ऋषि का मजाक उड़ाता है, क्योंकि वो धन के अहंकार में होता है। वहाँ पे ऋषि से बोलता, क्या यार आप ऋषि महात्मा जी, आप झोंपड़ी में पड़े हो, आप कभी हमारे राज्य में आओ, आप जो मांगोगे आपको वो मिलेगा। वो अहंकार बस बोल रहा था। ऋषि बोला, जी हम तो साधु महात्मा हैं, प्रभु के गुणगान में अपना लीन रहते हैं, जो भी हमें मिलता है और उसका अपना धन भोजन पत्ते फल इन्हीं से अपना प्रसाद समझ के ग्रहण करते हैं और अपना गुजारा बढ़िया हो रहा है जी, हमें धन उसकी संपत्ति की जरूरत नहीं है। नहीं, वो अपना अहंकार बस बार बार महात्मा को कहता है, नहीं सर आप महात्मा जी आप हमारे उस राज्य में आए और आप जो मांगोगे आपको वो मिलेगा। तो कुछ दिन ऐसे ही बीतते रहते हैं, चलता रहता है। तो एक दिन महात्मा वो घूमते फिरते उस राज्य में पहुंच जाते हैं और राजा का दरबार लगा होता है, दरबार के अंदर पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पे बोले, राजा प्रणाम करता है ऋषि को और बोलता है, महाराज, बोला महाराज आपने मुझे वचन दिया था अभी आप हमारे राज्य में आओ, आप जो मांगोगे वो मिलेगा आपको। बोला, हाँ महाराज मुझे याद है, मांगो क्या मांगना है। क्योंकि वो और धन संपदा राजा के पास बहुत थी, वो अहंकार में था पूरे। तो अपना एक जैसे गेम होता है महाभारत कालीन चौसर का, उसमें वो खाने बने होते हैं। तो उसने बोला, जी मेरे को केवल एक मुट्ठी या एक दाना, जो भी बोला ऋषि ने, बोला इस खाने में रख के इसको डबल करके और यहाँ तक मेरे को दे दो। जितने 64 में खाने होते हैं, 64 होते हैं, कितने होते हैं सर इसका मुझे थोड़ा पता नहीं है। तो वो बोला, बस महाराज मांगना है कुछ बड़ा सा मांगो। ये क्या मांग रहे हो आप, एक मुट्ठी दाने या उसको डबल करके देना क्या है, कुछ भी नहीं है। आप कुछ हीरे मांगो, जवाहरात मांगो, सोना मांगो, चांदी मांगो। बोला, महाराज मुझे क्या करना है, मैं तो साधु आदमी हूँ, आप मुझे बस यही दे दो। तो दोस्तों क्योंकि वो उनकी सोच से परे था, तो उन्होंने जैसे उसके मंत्री को बुलाया, भाई महाराज को ये अपना करके दे दो। तो वो अपना जैसे उसकी गणना जहाँ उसने करी, वो आध में भी नहीं पहुंचा था। उस राज्य की सारी धन संपत्ति, वो राज्य भी वहाँ तक बिक चुका था। मंत्री जो उनका खजांची था दौड़ा दौड़ा आया, बोला महाराज, उन महाराज के पैरों में पड़ गया। बोला, सर महाराज, हम महाराज इन साधु महात्मा की इच्छा चाह कर भी पूरी नहीं कर सकते। तो बोला, ऐसा क्या होगा यार, क्या मांगा इन्होंने, एक मुट्ठी इसको करके देना है। बोला, सर महाराज हमने यहाँ एक मुट्ठी को डबल करते करते जब इस खाने के हम आध में पहुँचे हैं, मान के चलिए आप 50 खाने हैं, 25 पे पहुँचे हैं, तो इस राज्य का सब कुछ उसमें आ चुका है और अभी तो बहुत पड़ा है, आधे से ज़्यादा खाने पड़े हैं। तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने साधु महात्मा के पैरों में पड़ के माफ़ी मांगी। तो उनसे कहा, महात्मा जी आपका तो ये सब कुछ हमारा इसी में आ गया, ये आपका है।
तो महात्मा बड़े विनम्र स्वभाव से राजा को समझाते हैं, महाराज आप बहुत दयालु और सूझबूझ और ज्ञानवान महात्मा हो, लेकिन आपको अहंकार को नष्ट करने के लिए मैं यहाँ पे आया था। आप एक बहुत प्रतापी राजा हो, आप जनता की सेवा कर रहे हो और करते रहिए, कृपया इस अहंकार को त्यागिए। तो वहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग दोस्तों ये था कि एक मुट्ठी को जो डबल करते गए, ट्रिपल करते गए, उस राज्य में जितना भी अनाज होता था वो सारा लगभग जाके उनका धन संपदा सब लगा के 25 आधे में उनका कंप्लीट हो गया था। यानी कंपाउंडिंग और डबल डबल करते हुए, जैसे मैं अक्सर आपको बताता हूँ, अगर 1 रुपये को हम लगातार कंपाउंडिंग करेंगे 30 दिन के लिए तो वो 53 करोड़ प्लस बनता है सर, 54 करोड़ के आसपास रुपया बनता है, जो एक हमारी सोच से भी परे है। जब मेरे को इस सिस्टम का पता लगा था ट्रेजर का या अन्य कोई, जैसे मैं मार्केट में प्लान करने के लिए जाता हूँ तो मैं कस्टमर को बोलता था भाई, क्योंकि सर LIC का वर्क है हमारा, तो लोग मैं मैक्सिमम देता हूँ LIC का, मैं मंथली किस्त देता हूँ बंदे को 1 लाख रुपया, भाई आपको 1 लाख रुपया भरना है। तो वो कम तो अपने आप करवा लेते हैं लोग सर, वो आके लास्ट में 5,000 रुपये छमाही का भरता है सर। तो लोग खुद ही कम करवा देते हैं, हमें मैक्सिमम बताना है, क्योंकि मैक्सिमम देंगे तो तभी हमें मैक्सिमम मिलेगा। सोच बड़ी रखो सर, सोच के ऊपर सब कुछ निर्भर है। एक बंदे कहना सोच रहा है भाई मैं 1 करोड़ दिन में कैसे कमाऊँ, और एक बंदा सोच रहा है भाई मैं 500 रुपया कैसे कमाऊँ। तो सिर्फ ये सोच का फ़र्क है सर। अपनी सोच को बड़ी रखिए, बड़ी कीजिए। और यहाँ पर सर आपको वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन बिजनेस आपको मिला हुआ है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग के साथ आप कहाँ पे दोस्तों इतना इजी आपको पैसा कमाया जाता है। यहाँ पे मैंने 6ठा लेवल किया था, एक दिन में सर 2,00,000 प्लस उस समय मेरे को आ रहा था डॉलर, यानी 2 लाख के आसपास। तो सोच से भी हमारी परे है, जितना आप सोचोगे उससे आपको यहाँ 100,000 गुना ज़्यादा मिलता है। जब दोस्तों 20% अपना फ़ंड रिलीज़ होगा तो बड़ा ही ज़बरदस्त सिस्टम होगा यहाँ पे। तो सर इन्हीं शब्दों के साथ सर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मंच पर उपस्थित मेरे सभी साथियों को देवेंद्र हरियाणा की राम राम। धन्यवाद जी, जय श्री राम। थैंक यू देवेंद्र जी, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आपने शेयरिंग रखा, बढ़िया शेयरिंग रखा और कंपाउंडिंग की पावर को बहुत बढ़िया तरीके से बताया। थैंक यू। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट